क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसी कौन सी जगह हैं जो अपनी रहस्यमयी कहानियों और अद्भुत नजारों से भरपूर हैं? ऐसी जगह जहां पर आपको भला की सुपर हॉट फीमेल देखने के लिए मिलेंगी। ऐसी जगहें जहां हर कोने पर आपको कुछ नया और रोमांचक देखने को मिले। आज हम आपको ऐसी ही कुछ अनोखी जगहों पर ले चलेंगे जहां जाकर आपकी यात्रा का अनुभव बिल्कुल बदल जाएगा। ये जगहें अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी अजीबोगरीब कहानियों के लिए भी जानी जाती हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। एक, केहनू आइलैंड, जिसे आइलैंड ऑफ वुमेन भी कहा जाता है, दुनिया के अनोखे स्थानों में से एक है। आमतौर पर कई देशों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम होने के कारण कई पुरुषों को जीवन साथी चुनने में मुश्किलें आती हैं, जिससे उन्हें कुंवारा ही रहना पड़ता है। लेकिन अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोनिया देश में स्थित यह आइलैंड आपकी समस्या का समाधान बन सकता है। इस द्वीप पर बहुत सी महिलाएं रहती हैं जो शादी के लिए योग्य पुरुषों की तलाश में हैं। यह जगह उन लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं है जो अपने जीवन साथी की खोज में निराश हो चुके हैं। इस आइलैंड की महिलाएं आत्मनिर्भर, सशक्त और पारंपरिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली हैं। वे अपने जीवन में ऐसा साथी चाहती हैं जो उनके साथ स्थिरता और विश्वास का रिश्ता बना सके। यह अनोखा स्थान न केवल लोगों को अपने जीवन साथी से मिलाने का मौका देता है, बल्कि एक नई शुरुआत के सपनों को साकार भी करता है। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, केहनू आइलैंड आपका स्वागत करने को तैयार है। प्रकृति की गोद में बसा एक स्वर्ग अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन इस खूबसूरती से कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं यहाँ की युवा और आकर्षक लड़कियां। 25 से 30 की उम्र के बीच की ये लड़कियां न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि ज्यादातर कुंवारी भी हैं। आइलैंड के युवक रोजगार की तलाश में दूर दूर के देशों में चले गए हैं, जिसके कारण यहाँ लड़कियों की संख्या पुरुषों की तुलना में काफी ज्यादा है। लगभग 1800 से ज्यादा कुंवारी लड़कियां यहाँ शादी के लिए तरस रही हैं। इसका कारण है आइलैंड की परंपराएं। यहाँ की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को स्थानीय रीति रिवाजों का पालन करना होता है। ये रीति रिवाज कई पुरुषों को रास नहीं आते। यही कारण है कि यहाँ की लड़कियां विवाह के बंधन में बंधने से वंचित रह जाती हैं। इस अजीब स्थिति ने आइलैंड पर एक अनोखा सा माहौल बना दिया है, जहां एक ओर प्रकृति की खूबसूरती है, वहीं दूसरी ओर युवा लड़कियों की अविवाहितता का संकट है। दो, नाइजीरिया, जहां कानून ने महिलाओं को एक जाल में फंसा दिया है। गर्भपात करना यहां जुर्म है। बेबी फार्म इस कानून का फायदा उठाते हुए मासूम लड़कियों का जीवन नर्क बना रहे हैं। ये लड़कियां न तो बच्चे पैदा करना चाहती हैं और न ही उन्हें पालना, लेकिन कानून और समाज की दीवारें उन्हें घेर रही हैं। 3, नेपाल। दूसरी तरफ है नेपाल का हक से गांव। यहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी एक किडनी बेच देते हैं। हजारों रुपये में अपनी जिंदगी की कीमत लगा देने वाले ये लोग जीवन भर एक किडनी से जिंदगी जीने को मजबूर हैं। दोनों ही कहानियां दर्दनाक हैं। नाइजीरिया में महिलाओं के साथ हो रहा अत्याचार और नेपाल में लोगों की मजबूरी, दोनों ही मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। ये कहानियां बताती हैं कि कैसे गरीबी, अज्ञानता और कानून का दुरुपयोग लोगों के जीवन को बर्बाद कर सकता है। नाइजीरिया में महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार मिलना चाहिए ताकि वे अपनी जिंदगी पर खुद फैसले ले सकें। नेपाल में लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी जिंदगी की कीमत को समझ सकें। साथ ही सरकार को गरीबी दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को अपनी किडनी बेचने की नौबत न आए। चौथा, सैन फ्रांसिस्को का कल्मा गांव। जिंदों से ज्यादा मरे हुओं का शहर अमेरिका में एक ऐसा गांव है जहां जिंदा लोगों से ज्यादा मरे हुए लोगों की संख्या है। जी हां, आपने सही सुना। सैन फ्रांसिस्को का कल्मा गांव अपनी इस अजीबोगरीब खासियत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस गांव में सिर्फ 1800 लोग रहते हैं, जबकि यहाँ दफनाए गए लोगों की संख्या लाखों में है। कहा जाता है कि 1900 के दशक में जब कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ गई तो लोगों ने मरे हुए लोगों को इस गांव में दफनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह गांव मरे हुए लोगों का शहर बन गया। आज भी यहाँ हर तरफ कब्रें ही कब्रें नजर आती हैं। इस गांव को सिटी ऑफ साइलेंट भी कहा जाता है। यहाँ का माहौल बेहद शांत और रहस्यमयी है। 5वां, राजस्थान का गरासिया गांव एक अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है जो भारत के अधिकांश हिस्सों में एक सामाजिक ताबू मानी जाती है। यहाँ की आदिवासी समुदाय की लड़कियां शादी से पहले ही पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं, जिसे वे लिविंग रिलेशनशिप के समान मानते हैं। इस परंपरा के पीछे की मान्यता यह है कि अगर लड़का लड़की शादी से पहले शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं तो उनकी संतान नहीं हो सकती। इसलिए वे शादी से पहले ही एक दूसरे को जानते हैं
और शारीरिक संबंध बनाते हैं। इस समुदाय में इस परंपरा को लेकर कोई सामाजिक प्रतिबंध नहीं है। लड़के और लड़की के परिवार आपस में सहमत होते हैं और लड़की के परिवार को एक निश्चित राशि भी दी जाती है। इसके बाद दोनों साथ रहने लगते हैं। यह परंपरा ग्रासिया गांव की एक अनोखी विशेषता है जो इसे अन्य समुदायों से अलग बनाती है। 6. क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां लगभग हर घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं? जी हां, ऐसा गांव वाकई मौजूद है। इस गांव में हर 1000 बच्चों में से 45 बच्चे जुड़वा होते हैं। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। शायद इन बच्चों के जीन में कुछ ऐसा है जो उन्हें जुड़वा बनाता है। दूसरी ओर नॉर्वे का हैमरफेस्ट शहर भी कम अद्भुत नहीं है। यहां साल में 76 दिनों तक सूरज अस्त नहीं होता, यानी यहां लगभग 2.5 महीने तक दिन ही दिन रहता है। यह नजारा वाकई अद्भुत है। नॉर्वे का यह हिस्सा धरती के उत्तरी ध्रुव के पास होने की वजह से ऐसा होता है। ये दोनों ही घटनाएं हमें प्रकृति के अद्भुत करिश्मों के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। 7वां चीन का कुंवारे गांव और ब्राजील का मछली पकड़ने का रिवाज। चीन, दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश, आज एक अनोखी समस्या से जूझ रहा है। यहाँ पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में लगातार बढ़ रही है। इसका कारण है चीन का बिगड़ा हुआ लिंग अनुपात। इस समस्या का सबसे स्पष्ट उदाहरण है द ग्वांगझू गांव, जिसे कुंवारे गांव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लड़कियों की संख्या इतनी कम है कि लड़कों को शादी के लिए तरसना पड़ रहा है। एक घटना में एक युवक ने अपनी प्रेमिका को 99 आईफोन देकर शादी के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। 8. ब्राजील का मेनाकू गांव भी अपने अजीबोगरीब शादी के रिवाज के लिए जाना जाता है। यहाँ लड़के किसी लड़की से शादी करने के लिए उसे मछली पकड़ कर देते हैं। जब कोई लड़की शादी के लायक हो जाती है तो उसके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जिसमें कई लड़के भाग लेते हैं। इस प्रतियोगिता में सबसे बड़ी मछली पकड़ने वाले को ही लड़की से शादी करने का मौका मिलता है। ये दोनों ही कहानियां दुनिया के अलग अलग कोनों से आई हैं, लेकिन दोनों ही हमें समाज और संस्कृति की विविधता के बारे में बताती हैं। 9. सतारा के बलकिरिया गांव में हर 4 साल में एक अनोखी मंडी लगती है जिसे दुल्हनों की मंडी कहते हैं। यहाँ परिवार अपनी बेटियों की नीलामी करते हैं और जो सबसे ज्यादा पैसा देता है वही दुल्हन का मालिक बन जाता है। शादी की परंपरा नहीं है, सिर्फ सौदेबाजी होती है। लड़कियों के पूरे परिवार यहाँ मौजूद रहते हैं और हर सौदा $300 से $400 में तय होता है। पसंद आने पर रिश्ता तुरंत फाइनल कर दिया जाता है। ये दुनिया के सबसे अजीबोगरीब रीति रिवाजों में से एक है। तो आपने देखा कि हर गांव की अपनी अनूठी पहचान, परंपराएं और कहानियां हैं जो उनकी खासियत को जीवंत बनाती हैं। ये जगहें न केवल मानव जिज्ञासा को संतुष्ट करती हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि असमानता और भिन्नता ही इस दुनिया की असली खूबसूरती है। शायद यही कारण है कि इन गांवों की विचित्रता हमें आकर्षित करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस विशाल दुनिया में कितने रहस्य अभी भी हमारे इंतजार में हैं।